मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा करा के दूंगा ना कि आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम टू बी कॉल्ड एज अ पेरेंट चेन, पहला रूल आ गया यहाँ पे बच्चा। सबको समझ में आ गया? तो ये वाला आपका क्या था, गलत हो जाएगा। यस, ये वाला आपका गलत हो जाएगा और ये वाला बच्चा आपका क्या हो जाएगा, राइट। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और रेडी प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट करोगे। सो बच्चों, आपका इस पे 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है और इसके 2 पार्ट बच्चा ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिए। बहुत ही धमाकेदार तरीके से मैंने ये चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, और आज है आपका तीसरा पार्ट, और तीसरे पार्ट में लगभग आएगा आपका आईयूपीएससी, और विदाउट आईयूपीएससी बच्चे आप ऑर्गेनिक नहीं कर सकते। तो आज का जो पार्ट होने वाला, अगर जिस जिस बच्चे ने इसको देख लिया तो उसका 11 तो अच्छे से जाएगा ही बच्चा, उसका 12th इतना स्मूथली जाएगा कि पूछो मत। और मैं हूं सचिन शुक्ला और मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा करा के दूंगा ना कि आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आपका ध्यान बिल्कुल आपके मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ, जरा भी टाइम वेस्ट न करते हुए। तो आज का जो बच्चा हमारा पार्ट है, आज हम देखने वाले आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। अब हम ये आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो पहले हम फुल फॉर्म पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीन बाय आईयूपीएससी, आईयूपीएससी क्यों बनाया गया, तो इसका फुल फॉर्म क्यों है, क्या है। चलो ध्यान से देखो, आईयूपीएससी का बच्चा जो फुल फॉर्म होता है वो बेसिकली सारे बच्चों को पता है। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर आपको पता है, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये सबको पता है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, यही तो इसका फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और ये जब आईयूपीएससी बनाया गया था तो इसका एम ही था कि इसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाए। इंटरनेशनली मतलब समझते हो, अगर मैं अभी आगे चल के बताऊंगा कि यहाँ पे एक कार्बन को मीथेन बोलते हैं, तो अगर यहाँ पे एक कार्बन को इथेन बोलते हैं अपने इंडिया में, तो विदेश में एक कार्बन को और कुछ नहीं बोला जाएगा, वहां पे भी एक कार्बन को वही बोला जाएगा, मीथेन ही बोला जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी का नाम सोनू है, तो अगर उसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर दिया तो उसको अमेरिका में भी सोनू ही बोला जाएगा, उसका नाम चेंज नहीं किया जाएगा। चलो ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब ये आईयूपीएससी देखो, आईयूपीएससी बनाया गया था हर एक कंपाउंड्स का नेमिंग करने के लिए, कि हम हर एक कंपाउंड से कॉमन नेम याद नहीं कर सकते, इसीलिए बच्चे बनाए गए थे आईयूपीएससी ने, बड़े बड़े जाइंट मॉलिक्यूल्स के नाम को याद रखने के लिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं कुछ आईयूपीएससी नेम, और यहाँ पे पहला टॉपिक हम देखेंगे, पहला जो हमारा टॉपिक हम देखेंगे आईयूपीएससी नेम ऑफ द स्ट्रेट चेन अल्केन। अब इसमें हम पहला जो स्टार्ट करने वाले हो हमारा स्ट्रेट चेन अल्केन। स्ट्रेट चेन अल्केन समझते हो क्या होता है? स्ट्रेट चेन, अगर कार्बन टू कार्बन बाइंड होना बच्चा तो उसको ही स्ट्रेट चेन बोलते हैं। सबको समझ में आ गया? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, अगर ऐसे वो बाइंड होता चले गया तो इसी को तो बोलते हैं स्ट्रेट चेन, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट चेन। और इसमें पहला आएगा हमारा आईयूपीएससी का नंबरिंग ऑफ द कार्बन एटम। जैसे देखो, अगर किसी चेन में आपको एक कार्बन दिखती तो आप उसको धीरे से बोल दोगे यार उसका नाम क्या होता है? मीथेन, प्यारा से एक वर्ड निकलना चाहिए, मीथेन, ठीक है। अगर वही दूसरा दो कार्बन दिख जाए किसी भी में, देखो कुछ इस तरीके से दो कार्बन, तो प्यारा सा नाम उसको बोलोगे इथेन, ठीक है। तीन दिख जाएगा प्रोपेन, चार दिख जाएगा ब्यूटेन, पांच दिख जाएगा पेंटेन, सिक्स दिख जाएगा हेक्सेन, और यहां तक पहुंचते पहुंचते आपको 10 कार्बन एटम में क्या होता है? डेकेन। 10 या 11 तक आपने याद कर लिया तो बहुत है, अनडेकेन। ऐसे तो आपको ये 10वीं में याद ही होगा, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूं यहाँ पे और मैं आता हूं अपने मेन टॉपिक पे ऊपर कि आपको आईयूपीएससी के रूल्स या फिर चीजें कैसे लर्न करनी है। लेट्स स्टार्ट विद नाउ रूल्स फॉर द आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ध्यान से सुनो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम टू बी कॉल्ड एज अ पेरेंट चेन। पहला रूल आ गया यहाँ पे बच्चा, बहुत ही ध्यान से देखोगे, प्रॉमिस है आपका, आप मैं जितना यहाँ पे पढ़ाऊंगा सारा कंटेंट्स आप लिखोगे और ध्यान से देखोगे कि नहीं, तभी मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अरे नहीं पढ़ाऊंगा तो आपका होगा कैसे, ठीक है। चलो देखो पढ़ा देता हूं, कर लेना, ठीक है। चलो देखो, पहला रूल क्या बोलता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम कॉल्ड एज अ पेरेंट चेन, ठीक है। अब आपको कभी भी अगर आईयूपीएससी करनी, तो अगर कोई भी लॉन्गेस्ट चेन है, जैसे कार्बन टू कार्बन कहीं भी लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है, तो आपको ना उसको सेलेक्ट करने आने चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे मैं कार्बन टू कार्बन लॉन्गेस्ट चेन को अगर सेलेक्ट करता हूं, तो देखो कैसे सेलेक्ट करूंगा। दिस इज आवर फर्स्ट कार्बन एटम, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, आपने सेलेक्ट कर लिया लॉन्गेस्ट चेन, यही तो है, यही तो है लॉन्गेस्ट चेन, यस यू आर राइट, ठीक है। चलो अब मैं दूसरा यहाँ पे बताता हूँ आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके, अगर आपको ऐसा दे दिया तो
अगर उसने ऐसा दे दिया तो कैसे सेलेक्ट करोगे लॉन्गेशन? यस, 1 2 3 4, और ये भी तो इससे जुड़ा हुआ है, सो दिस इज योर 5, यहाँ पे 5 कार्बन एटम का लॉन्गेशन आ गया कि नहीं? चलो अब हम थर्ड लेते हैं यहाँ पे, थर्ड तीसरा थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाते। चलो बताओ मुझे लॉन्गेशन इसमें कौन सी, काउंट करते हैं 1 2 3, यार ये 3 ही कार्बन एटम की लॉन्गेशन आ रही है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 की आ रही, ठीक है, देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यस मुझे मिल गई लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया 8। ये कंटिन्यूअस में होना चाहिए, आप कहीं भी नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते 1 2 छोड़ रहे हो लाइन, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, 1 2 3 ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन आई थिंक सारे बच्चों को आ गया। एक लास्ट दे रहा हूं, देखो ये कितने सारे बच्चे जो है वो मेरे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो मुझे बताओ इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कौन सी है? यस, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आइटम मुझे मिला। देखो ऐसा जाओगे तो 6 मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन आइटम की मुझे बच्चा लॉन्गेस्ट चेन मिल गई। अब यही मेरा क्या हो जाएगा? यस यही मेरा क्या हो जाएगा? यही मेरा हो जाएगा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो ये जो बाहर से लगा हुआ है ये लोग क्या होते हैं? ये लोग अटैचमेंट होते हैं और इनको अल्काइल बोला जाता है। ये अल्काइल का अटैचमेंट होता है, किसका बताऊंगा अभी। अल्काइल का क्या होता है? ये अटैचमेंट होता है। क्या होता है? अल्काइल का अटैचमेंट होता है। ये क्या होता है? सी जो बाहर से लगा है, देखो ये जो देखो आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ये हो गया, ये कंटिन्यूअस चेन हो गया आपका, ठीक है। अब ये जो और ये दोनों देखो ये बाहर से लगे, इनको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप और इनका होता है अटैचमेंट। आगे चल के हम देखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस, सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया? आप कभी भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट कर सकते हो। देखो अगर आप कंटिन्यूअस चेन को सेलेक्ट करते हो तो छोटी मत सेलेक्ट कर लेना, जैसे मैं आपको बता रहा था 1 2 3 इधर खत्म हो गया, 3 मत देखना। बड़ा चेन अगर आपको मिलता है ना तो वही आपकी होगी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ठीक है। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट मूव करेंगे अगेन, अगला टॉपिक। इफ द टू चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर लोकेटेड, the one with the maximum number of substituents is selected as a parent chain। ठीक है, अभी दिखाता हूं आपको एग्जांपल। आपको इंग्लिश जो बोल दिया वो तो नहीं समझ में आ रहा होगा। ये देखो एग्जाम कर रहा है यहाँ पे। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे नंबरिंग कैसे करना है, मुझे ध्यान से देखना। देखो एक तो आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ये हो सकती है 1 2 3 4 5 6, या तो ये हो सकती है, या तो क्या हो सकती है, देखो ये भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6, ये भी हो सकती है। मतलब आपने अगर इधर से भी नंबरिंग किया तो ये भी 6 कार्बन एटम, और इधर से नंबरिंग किया तो ये भी 6 कार्बन एटम। तो आप लोगे किसको? तो यहां पे ये बोल रहा है कि वन विथ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो, जहां पे मैक्सिमम नंबर लोग अटैचमेंट हो, वो वाली चेन लो। तो अगर बच्चा मैं ऊपर वाली चेन लेता हूं, ऊपर वाली चेन, ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक अटैचमेंट है और यहाँ पे दूसरा अटैचमेंट है, तो दो दो अटैचमेंट हो तो ऊपर वाली चेन आपकी सही रहेगी, ना कि ये वाली चेन। तो आपको समझ में आ गया? अगर आप कहीं से नंबरिंग लेते हो तो दोनों जगह से नंबरिंग सेम आ गया, तो देखो कहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैचमेंट है, उसी चेन को काउंट करो और वही आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कार्बन एटम, और सारे बच्चों को पता है कि 6 कार्बन एटम को क्या बोलते हैं? हेक्सेन। और ये हमारी क्या हो जाएगी? पेरेंट चेन। क्या हो जाएगी? ये हमारी पेरेंट चेन। और ये जो बाहर से जो दो लगे हैं बच्चा, ये सब जो लगे हैं यहाँ पे, ये क्या है? ये अटैचमेंट है। और अटैचमेंट क्या है? कौन से अटैचमेंट है? अल्काइल के अटैचमेंट है। जैसे ये हो जाएगा मिथाइल, ये हो जाएगा इथाइल, ठीक है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? और जो अल्काइल के अटैचमेंट होते हैं ना उनको प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे चल के हमें पता चलेगा, बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे, ठीक है। चलो ये सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, सारे बच्चों को डाउट क्लियर हो गया कि अगर आपको सेम सेम नंबर पे सेम नंबर का कार्बन एटम अगर लॉन्गेस्ट चेन मिलता है तो उस लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अटैचमेंट हो। कम नंबर ऑफ अटैचमेंट वाली लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट मत करना। नेक्स्ट, the numbering is the done is that direction which will result in the lowest possible locant number। अब देखो आपको नंबरिंग वहां से करनी है जहां से आपको लोवेस्ट पॉसिबल लोकेंट नंबर मिलता है। लोकेंट नंबर क्या होता है? लोकेंट नंबर नथिंग बट व्हाट, कि आपको नंबरिंग छोटा रखना है। नंबरिंग क्या रखना है? छोटे जगह से स्टार्ट करना है। रुको मैं बताता हूं, वेट करो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, इस तरीके का।
अब ध्यान से देखो, अब मेरे दिमाग में पहला रूल आएगा कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम। सो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन एटम का मैंने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ले लिया। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यार जो मैंने 5 कार्बन एटम का लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लिया, क्या वो नंबरिंग इधर से होगा? क्या वो नंबरिंग इधर से नहीं हो सकता? मैं यहां से नंबरिंग नहीं कर सकता? 5 नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो बच्चा ये वाला आपका राइट है और ये वाला आपका रॉन्ग है। क्यों ये रॉन्ग है जो जो आपने इधर से नंबरिंग किया? क्योंकि देखो, अगर आप यहां से जाओगे तो आपको दो पोजीशन पे, लोवेस्ट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप का अटैचमेंट मिल जाता है, लेकिन अगर आप यहां से आओगे तो आपको फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप का अटैचमेंट मिल रहा है। तो यही तो ये रूल बता रहा है कि लोवेस्ट लोकेट नंबर लो, लोवेस्ट पोजीशन पे लोकेट नंबर को दो जहां पे आपका अटैचमेंट होता है। क्लियर है? सबको समझ में आया? यस। अगर नहीं समझ में आया तो रुको, एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। देखो यहाँ पे, अब मुझे बताओ मैं नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं? लोकेट नंबर मुझे कहां से मिलेगा? अगर बच्चा मैंने यहां से नंबरिंग कर दी तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहां से नंबरिंग किया तो आपको थर्ड पोजीशन पे क्या मिल रहा है? CS3 का अटैचमेंट मिल रहा है। लेकिन बच्चा अगर मैंने यहां से नंबरिंग किया 1 2 3 4, तो यहाँ पे मुझे दूसरे पोजीशन पे लोवेस्ट लोकेंट नंबर मिल जा रहा है, मतलब दूसरे पोजीशन पे ही मुझे CS3 का अटैचमेंट मिल जा रहा है, तो ये मेरा सही हो जाएगा। और ऊपर वाला जो मुझे ज्यादा पोजीशन पे मिल रहा है CS3, वो मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यस, यू आर राइट बच्चा। ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर है? सब कुछ डाउट क्लियर करके दे रहा हूं। लोवेस्ट लोकेंट नंबर, पॉसिबल लोकेंट नंबर आपको समझ में आ गया? लोवेस्ट पॉसिबल लोकेंट नंबर अब सारे बच्चे यहाँ पे पहचान सकोगे? ठीक है, यस सर पहचान लेंगे अब हम लोग। चलो पहचान लोगे तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला रूल क्या बोलता है? नेम ऑफ द अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स आर एडेड एज अ प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ द पेरेंट चेन। ठीक है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स आर, देखो ध्यान से देखो बच्चों, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि नेम ऑफ द अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स आर एडेड एज अ प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ द पेरेंट अल्कीन। अगर आपको नहीं समझा तो मैं बताता हूं। ये क्या बता रहा है कि अगर आपका कोई अटैचमेंट लगा है तो उसको, अगर अल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट है तो उसको आप हमेशा प्रीफिक्स में रखेंगे। प्रीफिक्स मतलब पेरेंट चेन के पहले जो चीज लिखी जाती है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। रुको मैं आपको यहाँ पे एक हिंट देता हूं। पहले देखो हिंट क्या है कि अगर कोई भी चीज मान लो ये आपका पेरेंट चेन है, क्या है? पेरेंट चेन है। ठीक है, पेरेंट चेन का नाम आपने मीथेन ब्यूटेन कुछ भी लिख दिया, तो अगर आपने शुरू में अगर कोई चीज लिखी है तो वो आपका हो जाएगा प्रीफिक्स। क्या हो जाएगा आपका? प्रीफिक्स। और पेरेंट चेन के बाद में कोई चीज लिखी है तो वो आपका क्या हो जाएगा? सफिक्स। सबको पता है, आगे चल के बताऊंगा अभी। तो वही वो बता रहा है कि अगर आपका चेन में कोई अल्काइल ग्रुप लगा है तो आप हमेशा उसको प्रीफिक्स में लिखिए, मतलब पेरेंट चेन के पहले लिखिए। मैं आपको बताता हूं, रुको कैसे आपको करना है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे, बहुत ही जो बच्चे ध्यान से देखेंगे उनको समझ में आएगा। देखो उसका मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मेरे पास कुछ इस तरीके के ग्रुप आ गए, ठीक है, कुछ इस तरीके के ग्रुप आ गए। ओके, आ गए? यस सर आ गए। चलो अब पहला रूल हमारा क्या बोलता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम। मैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करता हूं 1 2 3 4। अब दूसरा एक और रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि आपको ये देखना है कि भाई जो आपका अटैचमेंट है, अब ये तो आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हो गई 4 कार्बन की, चाहे आप यहां से जाए चाहे आप यहां से जाए, 4 ही कार्बन का आपको मिलेगा। दूसरा रूल क्या बोलता है कि आप ये देखो कि आपका जो CS3 जहां पे अटैच है वो कहां से लोवेस्ट पोजीशन पे आता है। तो ऊपर वाला तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अगर आपने नीचे से नंबरिंग किया बच्चा तो आपको दूसरे नंबर पर ही अटैचमेंट मिल जाएगा, नंबर 2 पे। ठीक है, तो पहले देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन मेरी पेरेंट चेन हो गई, तो पेरेंट चेन का नाम लिख दो। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है ना, सब जगह सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? ब्यूटेन। तो 4 कार्बन को मैंने क्या लिख दिया? ब्यूटेन। ठीक है, चलो अब देखो दूसरे पोजीशन पे बच्चा क्या है? मिथाइल ग्रुप का अटैचमेंट है। अगर आपका अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स लगेगा कहीं भी अगर आपको अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स अगर दिखता है तो वो आपका प्रीफिक्स हो जाएगा। और प्रीफिक्स आपको पेरेंट्स नेम के पहले लिखना है। देखो ये आपका पेरेंट नेम हो गया, तो मैं देखो क्या लिखूंगा? दूसरे पोजीशन पे बच्चा, दूसरे पोजीशन पे मेरा क्या आ जा रहा है? मिथाइल आ जा रहा है। दूसरे पोजीशन पे क्या आ जा रहा है? मेरा मिथाइल। तो ऐसे ही करके आपको लिखना है, ऐसे करके आपको लिखना है। क्लियर हो गया सबको? तो पेरेंट चेन के पहले आपको अटैचमेंट लिखना है। यहाँ पे जो आपका सब्स्टिट्यूएंट या अटैचमेंट है वो मिथाइल ग्रुप है, कौन से पोजीशन पे? नंबर 2 पे। ठीक है, दूसरा क्या बोला है? डिफरेंट अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स आर लिस्टेड
इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ईच अदर सब्स्टिट्यूएंट्स नेम। ठीक है, अब देखो डिफरेंट अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना। अगर वो बोल रहा है डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया तो जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। और थर्ड पॉइंट भी देख लो कि नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लोकेंट नंबर बाय हाइपन। देखो आपने जो लोकेंट नंबर दिया है, जैसे नंबर 2 दिया है, तो 2 के आगे मैंने क्या लगा, हाइपन। तो अल्काइल ग्रुप को लोकेंट नंबर से सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हाइपन लगाते हैं। ठीक है, चलो अब ये देखो कि अगर आपके पास दो दो डिफरेंट अगर सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, तो जैसे मैंने नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 6 कार्बन एटम का मेरा पेरेंट चेन हो गया, क्या हो गया, पेरेंट चेन। तो 6 कार्बन एटम को क्या बोलते हैं, हेक्स। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो मैं क्या लगाऊंगा, हेक्सेन। ठीक है, देख लो सब जगह। अगर डबल बॉन्ड रहता तो आगे चल के बताऊंगा उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो 6 कार्बन को मैंने हेक्सेन लगा दिया। अब इसकी बात तो हो गई खत्म, यस इसकी बात तो हो गई खत्म। अब बाहर से क्या लगे, 2 अटैचमेंट लगे। एक तो मिथाइल का अटैचमेंट लगा है और दूसरा देखो 2 कार्बन का एक जगह अटैचमेंट लगा है। दैट इज 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर वो अटैचमेंट में हो अल्काइल ग्रुप में, तो इथेन का इथाइल हो जाता है। क्या हो जाता है, इथेन का इथाइल। तो मिथाइल लगा है, इथाइल लगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि देखो शुरू में, अब ये दोनों जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ये हमारे प्रीफिक्स होते हैं। अल्काइल ग्रुप हमारे क्या होते हैं, प्रीफिक्स। जो भी अल्काइल ग्रुप के अटैचमेंट होते हैं ये अल्काइल ग्रुप है। मिथाइल, इथाइल, ये सब जो बाहर से लगे ना, इसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, उसको बोलो चिल्ला के, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं सर, यस। अब ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ना बच्चा, ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ये हमारे प्रीफिक्स होते हैं। मैंने अभी बताया ना, प्रीफिक्स हमारे कौन होते हैं, अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप प्रीफिक्स है तो पेरेंट चेन के पहले लिखे जाएंगे। तो देखो 3 पे, पोजीशन 3 पे, पोजीशन 3 पे आपका क्या है, मिथाइल। यस सर लिख दिया, पोजीशन 3 पे मेरा मिथाइल है। और पोजीशन 4 पे आपका क्या है, पोजीशन 4 पे आपका 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथाइल। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल। लेकिन अब ये गलत है, इसने क्या बोला है कि अगर आपको डिफरेंट अल्काइल सब्स्टिट्यूट है तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाइए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब पहले ई आएगा या पहले एम आएगा, यस यस बोलो, पहले सर आएगा ई। तो मैं क्या लिखूंगा, 4 इथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल, फिर क्या लिखूंगा, हेक्सेन। अब ये आपका क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो ये वाला आपका क्या था, गलत हो जाएगा, यस ये वाला आपका गलत हो जाएगा और ये वाला बच्चा आपका क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, सबको समझ में आया। देखो पहले आपको इथाइल वाला लिखना है, बाद में आपको मिथाइल वाला लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखो उसको। ठीक है, मैंने अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिख दिया। चलो अब अगला आईयूपीएसी देखते हैं कि व्हेन both the numbering given the same set of locant, the numbering is chooses with the given smaller locant to the substituents having the alphabetical priorities। ठीक है, आपको नहीं समझा होगा, लेकिन जब मैं अभी यहाँ पे हिंदी में समझाऊंगा ना तो समझ में आएगा। बस यहाँ पे देखो थोड़ा, तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास मान लो कोई कार्बन की चेन लेंथ है, ठीक है, मान लो कोई कार्बन की चेन लेंथ है, यस हो गई चेन लेंथ 1 2 3। तो बैलेंस कर लेना बच्चा, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं अच्छे से उतना। ठीक है, चलो तो पहले आईयूपीएसी का पहला रूल है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम। सेलेक्ट कर लो 1 2 3 4 5 6, यस 6 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे, और 6 से ज्यादा तो आएगा भी नहीं। 1 2 3 4 5 6 इधर भी करोगे तो 6 ही आएगा, सब जगह से 6 आ रहा है तो ये होगी लॉन्गेस्ट। अब उसके बाद देखो कहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स है वहां से नंबरिंग लोकेंट पोजीशन पे आएगा, मतलब वहां से नंबरिंग शुरू करो। देखो मिथाइल यहाँ पे अटैच है तो 1 2 3 पे, यस सही है। इथाइल यहाँ पे अटैच है तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3, यहाँ पे भी तो 3 पर ही अटैचमेंट है। मतलब अगर मैं यहाँ से गया तो यहाँ पे भी मुझे 3 पे अटैचमेंट मिल रहा है, यहाँ से गया तो यहाँ पे भी 3 पे अटैचमेंट, तो मैं कहीं से भी नंबरिंग कर सकता हूँ। यस इतना तो सबको पता चल गया। अब ध्यान से सुनना, मैं कहीं से भी नंबरिंग कर सकता हूँ, ये तो सही हो गया। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रियोरिटीज दो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रियोरिटीज दो जब आपको क्या मिल जाए, जब आपको सेम सेट ऑफ लोकेंट मिल जाए। मतलब मुझे इधर से भी करूं तो पर भी सही आ रहा है, इधर से करूं तो पर भी सही आ रहा है, मतलब सेम सेट ऑफ लोकेंट आ रहा है। तो अब चेक करो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाओ। देखो यहाँ पे देखो ये तो हो गया आपका, क्या हो गया देखो पहले सुनो, ये तो आपका हो गया पेरेंट चेन। अगर आप चाहो तो पेरेंट चेन का नाम लिख के खाली हो जाओ। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन। अब ध्यान सुनो, मैं नंबरिंग कहां से करूंगा वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो यहाँ पे सेम सेट ऑफ लोकेंट नंबर मिला, चाहे मैं इधर से नंबरिंग करूं चाहे मैं इधर से नंबरिंग करूं, मुझे नंबरिंग सेम मिल रहा है। लेकिन अगर मैंने बच्चा यहां से नंबरिंग किया तो वो राइट हो जाएगा और इधर से नंबरिंग किया तो वो गलत हो जाएगा। ध्यान से सुना, ये आपका राइट है 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि बच्चा ये बोल रहा है कि अगर आपको सेम सेट ऑफ लोकेंट नंबर मिलता है तो आप अल्फाबेटिकल को प्रियोरिटीज दोगे, मतलब यहाँ पे इथाइल का जो अटैचमेंट है उसमें अल्फाबेटिकल को प्रियोरिटीज दोगे। ध्यान सुनो, यहाँ पे आपका इथाइल का अटैचमेंट है और यहाँ पे आपका मिथाइल का अटैचमेंट है। तो जब यहाँ पे इथाइल का अटैचमेंट है ई ई एम, तो ई आएगा या पहले एम आएगा? यस यस, पहले ई आएगा, तो 1 2 3 ये नंबरिंग लेके जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल क्या हो जाएगा हेक्सेन। अब ये राइट हुआ, मेरी बात समझे? तो देखो यहाँ पे मिथाइल का अटैचमेंट था, यहाँ पे इथाइल का अटैचमेंट था, दोनों जगह से नंबरिंग सेम आ रही थी। तो अब आपको देखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आएगा, इथाइल का अटैचमेंट सही होगा तो आप नंबरिंग इथाइल वाले साइड से करोगे, इथाइल जहां पे नजदीक हो। ठीक है, सबको समझ में आ गया अल्फाबेटिकल प्रियोरिटीज देना। चलो नेक्स्ट मूव करेंगे। इफ 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट द प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा आपको लगाना है। नहीं समझा तो देखो यहाँ पे, नहीं समझा तो बाबा का चूरन लो, मतलब मेरा चूरन ले लो। ठीक है, चलो मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। आईयूपीएससी का पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम। मैं सेलेक्ट करता हूं 1, मुझे इधर से नंबरिंग करना है 1 2 3 4। आपको पता है इधर से नंबरिंग नहीं होगा क्योंकि आप इधर से करोगे तो आपको दूसरे पोजीशन पे ही दो अटैचमेंट मिल जा रहे हैं नजदीक लोकेंट नंबर। ठीक है, उसका आप छोड़ दो। देखो 4 कार्बन, ये पेरेंट चेन है, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। सब जगह सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन। ठीक है सर, इतना ड्रामा तो खत्म हुआ। अब उसके बाद देखो दूसरे पोजीशन पे इधर एक मिथाइल का अटैचमेंट है, इधर एक मिथाइल का अटैचमेंट, तो दोनों जगह दूसरे पोजीशन पे 2 बार मिथाइल का अटैचमेंट, तो आप क्या लगाओगे? डाई। अगर 2 बार अटैचमेंट रहा तो डाई, 3 बार अटैचमेंट रहा तो ट्राई। ठीक है, चलो तो मैं क्या लिखूंगा? देखो 2 बार अटैचमेंट तो आपको ऐसा करना पड़ेगा 2 2। अब नंबर और जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसके बीच में क्या लगाओगे? डैश, हाइपन। ठीक है, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। ठीक है, समझ में आया सबको? डाई ट्राई टेट्रा कैसे लगाना है? जैसे मान लो एक और CH3 रहता तो आप यहाँ पे लिखते, यहाँ पे रहता 2 2 3 ट्राई मिथाइल, 4 बार रहता तो 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल। ठीक है, ऐसे करके आपको ये लिखना होता। ठीक है, सबको समझ में आ गया डाई ट्राई टेट्रा का सब कंसेप्ट? अब सबको समझ में आ रहा है कि डाई ट्राई टेट्रा कैसे लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में देखो आपको क्या करना है। ब्रांच चेन अल्काइल ग्रुप, ब्रांच चेन अल्काइल ग्रुप आएगा तो क्या करोगे? ब्रांच चेन अल्काइल ग्रुप, तो मैं यहाँ पे आपको ना एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि अगर आपको ब्रांच चेन अल्काइल ग्रुप मिलते हैं तो आप क्या कर सकते हो। ध्यान से सुनना, देखो पहला दिया यहाँ पे ब्रांच चेन अल्काइल ग्रुप। ठीक है, चेन में ही अल्काइल ग्रुप छिपा हुआ है, तो ध्यान से सुनो। पहले आईयूपीएससी का पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम 1 2 3। 3 कार्बन एटम का लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है, 3 कार्बन। पर ये जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है, जो पेरेंट चेन है, यहाँ पे डैश लग गया है। अगर पेरेंट चेन में डैश लग जाए तो वो अल्काइल हो जाता है। उसका देखो एक H निकल, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? CH2 होना चाहिए था 2, लेकिन इसका एक H निकल के क्या लग गया? डैश। और कल ही पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर आपका CH4 है, अगर उसमें से एक H निकल जाता, अगर वो CH3 बन गया तो ये होता है आपका मीथेन, लेकिन अगर आपने एक H निकाल दिया और डैश लगा दिया तो ये आपका YL हो जाता है। मतलब जो आपका ANE होता है वो YL से क्या करना पड़ता है? उसको रिप्लेस करना पड़ता है। सबको समझ में आ गया? तो आई थिंक ये आपको समझ में आएगा। अब कैसे समझ में आएगा? मैं हूं ना यहाँ पे समझाने के लिए। रुको, देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते बच्चा? प्रोपेन। चलो ठीक है, प्रोपेन बोल दिया, लेकिन यहाँ पे तो डैश लगा है ना, चेन में ही डैश लग गया, तो ANE लिखोगे क्या? नहीं सर, ANE हटाओ। यहाँ पे ANE की जगह पे आप क्या लिखो? प्रोपाइल। तो जो आपका पेरेंट चेन हो गया क्या हो गया? प्रोपाइल। अब देखो 1 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, तो मैं क्या लिखूंगा? 1 2 डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल। ठीक है, क्लियर? नहीं समझ रहे? एक और एग्जांपल लेता हूं, रुको। चलो यहाँ पे देखो, पहले आईयूपीएससी का पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम। सेलेक्ट करो। देखो यहाँ पे तो दो अटैचमेंट, तो नंबरिंग यहीं से होगा। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। चलो 4 कार्बन है, 4 कार्बन एटम को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। लेकिन आप ANE लगाओगे क्या? नहीं सर, क्योंकि जो हमारा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है ना, पेरेंट चेन, उसमें डैश लगा हुआ है, तो ANE को हटा के क्या लगा दोगे? पहले तो YL लगा दो, पहले यहाँ पे
पहला रूल ये कर दो यहाँ पे YN, ये सबको समझ में आया, YN लगा दिया, ठीक है। अब देखो 1 पे 2 बार मिथाइल और 3 पे 1 बार मिथाइल है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 1, पहले ये 2 बार है और 3 पर भी है 3, ठीक है। ट्राई ट्राई मिथाइल, ट्राई क्या हो जाएगा, मिथाइल ब्यूटाइल, ठीक है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया, यस, थैंक यू। चलो अब एक मैं थोड़ा सा बड़ा सा एक नेमिंग लेता हूं, देखो ये कितने बच्चों को समझ में आता है, मैं आपको बताऊंगा लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा तभी आपको ये समझ में आए। देखो ये कुछ अलग तरीके का नेमिंग है। यहाँ पे देखो पहले आईयूपीएसी का पहला रूल था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम, सेलेक्ट करो 1 2, यही चलूंगा क्योंकि यहाँ पे 2 पे मुझे अटैचमेंट मिल जाए और ऐसा अटैचमेंट तो कहीं नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दोनों जगह से मुझे 7 आ रहा है तो मैं कोई भी एक नंबर यहाँ से ले लेता, चलो ये ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन एटम। 7 कार्बन एटम को क्या बोलते बताओ, हेप्ट, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन, ठीक है, कर दिया। उसके बाद देखो 2 और 3 पे ना 2 बाहर से अल्काइल ग्रुप लगे हैं, अटैचमेंट, अटैचमेंट को YL से लिखते हो तो क्या लिखते हो, देखो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3 डाइमिथाइल, देखो ध्यान से देखना 2 और 3 आपका क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल, लिख दिया सर 2 और 3 डाइमिथाइल। उसके बाद ध्यान से देखना नंबर 4th पोजीशन पे, नंबर 4th पोजीशन पे एक अलग तरीके का आईयूपीएसी अब यहाँ पे आएगा, ब्रैकेट वाला। देखो नंबर 4th पोजीशन पे क्या है, नंबर 4th पोजीशन पे 1 2 3 है और एक अलग से जुड़ा हुआ है। देखो नंबर 4th पोजीशन पे ये आपके पहले तो कंटिन्यूअस चेन हो गई, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हो गई। 4th पोजीशन पे देखो, 4th पोजीशन पे 1 2 3, आप इसको नहीं जोड़ सकते, क्यों, क्योंकि देखो ये यहीं पे लगा है तो इसलिए नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा। आप ये बाहर से जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, इससे जो जुड़ा हुआ है मैं नंबरिंग लूंगा। तो 3 कार्बन, और 3 कार्बन जो लगा है, 3 कार्बन जो लगा है वो हो गया लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, और यहाँ पे डैश लगा है 3 कार्बन पे, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते बताओ, प्रोपेन। लेकिन ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, क्योंकि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन पे क्या लगा हुआ है, डैश, डैश लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। अब ध्यान से सुनो, अब देखो 1 पे क्या है, तुम्हारा मिथाइल का अटैचमेंट है, तो आप क्या लगा दोगे 1 पे मिथाइल, 1 पे क्या लगा दोगे, मिथाइल। और ये एक स्पेशल टाइप का आईयूपीएसी है जो कम बच्चों को समझता है, लेकिन मैंने पूरा मेहनत किया इसको समझाने के लिए बच्चा, ठीक है। एक बार और देख लो, देखो चौथे पोजीशन पे एक अलग से आईयूपीएसी बना हुआ है, देखो चौथे पोजीशन पे कौन कनेक्ट है, ये तो 1 2 3, 3 कार्बन एटम को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, लेकिन डैश लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, एक हाइड्रोजन कम है, प्रोपाइल। अब देखो पोजीशन नंबर 1 पे क्या आपका मिथाइल, तो 1 मिथाइल क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, 1 मिथाइल क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, 1 मिथाइल क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हेप्टेन, ठीक है। अब ये हुआ करेक्ट नेम, ये थोड़ा सा अलग था, ठीक है, देख लेना इसको एक बार और रिवाइज करा दूंगा आपको। चलो अब मैंने इतना आईयूपीएसी कराया, तो क्या आप ये सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन आंसर, यस सर जरूर करेंगे हम लोग, आप खाली साथ दो हमारा, हम जरूर करेंगे, यस करोगे। चलो ध्यान देना, यहाँ पे आपको यहाँ पे नंबरिंग लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है और आईयूपीएसी नेम लिखना है। नंबरिंग आपको देने आता है कि नहीं देने आता है, सब सारे बच्चों को, चलो नंबरिंग देना सीखते पहले। देखो आपको ये क्या दिया है, कुछ कार्बन दिया, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन दिया हुआ है, और नीचे क्या है, एक एक कार्बन दिया, एक एक एक। पहले नंबरिंग देना सीखते। अगर मैं इसको नंबरिंग दूं तो कैसा नंबरिंग दूंगा, देखो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कैसे फाइंड आउट करूंगा, 1 2 3 नहीं चलेगा, 1 2 3 4 5 यस चलेगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे दूसरे पे अटैचमेंट भी, इसलिए मेरा नंबरिंग ये सही है। देखो यहाँ से लोगे तो 1 2 3 पे अटैचमेंट आएगा, ठीक है, नंबरिंग दे दिया। अब प्रीफिक्स क्या है इसमें से, देखो प्रीफिक्स क्या है, आपको पता है कि अगर आपका ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हो गया, अगर ये आपका, ये देखो ये वाला अगर आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हो गया, तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मतलब बाहर से कौन लगा हुआ है, यही दोनों लगे हुए हैं बाहर से, यस यही दोनों आपके ये बाहर से लगा है, एक ये बाहर से लगा, यही दोनों आपके कहां से लगे हुए, बाहर से लगे हुए, तो ये दोनों आपके प्रीफिक्स हो गए। वो भी कौन कौन से पोजीशन पे, 2 3, 2 3 पे आपका क्या है, प्रीफिक्स है। चलो मैं लिखता हूं 2 3 डाई मिथाइल, ये आपके बाहर से लगे हुए थे, आपके क्या हो गए, प्रीफिक्स, ठीक है। चलो अब मैं आईयूपीएसी नेम पूरा लिखता हूं। देखो पहले तो पेरेंट चेन, 5 कार्बन एटम को क्या बोलते हैं बताओ फटाक से, सर पेंटेन, पेंटेन, 5 कार्बन एटम को क्या बोलते हैं, पेंटेन। और एक दूसरे पोजीशन पे, एक तीसरे पोजीशन पे क्या लगा है, देख लो यहाँ पे, एक दूसरे पोजीशन पे, एक तीसरे पोजीशन पे क्या लगा है, CH3 का ग्रुप लगा है, तो 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है आईयूपीएसी। देखो बच्चों आईयूपीएसी पढ़ाने के लिए एक टीचर्स का ना बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, और वो टीचर बहुत ही प्यार से पढ़ाता है आपके लिए, ठीक है। तो आपका एक सब्सक्राइबर या लाइक या चैनल के लिए कुछ तो कर दो यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अगला अगला देखो यहाँ पे
पहले क्या बोला है कि नंबरिंग करके दिखाओ। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और उस 6 कार्बन के साथ में 1 2 3 नहीं, एक दूसरे पे कार्बन है और एक ये इथाइल ग्रुप कनेक्ट है। देखो दो कार्बन को क्या बोलते हैं? इथाइल। एक कार्बन अगर सिंगली अटैच रहा तो इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। ठीक है, चलो अब आईयूपीएसी लिखना शुरू करते हैं। अरे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6। यस, ये हो गया 6 कार्बन एटम। अब 6 कार्बन एटम्स को देखो, ये 6 कार्बन एटम का लॉन्गेस्ट चेन हो गया, और इसमें अटैचमेंट कौन है? बाहर से कौन लगा हुआ है? बाहर से यही दोनों लगे। देखो एक तो तुम्हारा ये बाहर से लगा हुआ है, यस, एक तो तुम्हारा ये बाहर से लगा हुआ है। देखो एक तो तुम्हारा ये बाहर से लगा हुआ है और एक तुम्हारा ये बाहर से लगा, ये दोनों आपके बाहर से लगे हुए, अटैचमेंट बाहर से लगे हुए। प्रीफिक्स क्या हो जाएंगे? ये दोनों आपके प्रीफिक्स। चलो मैं प्रीफिक्स का नाम यहाँ पे फटाफट लिख देता हूँ। कौन कौन से प्रीफिक्स? एक दो पे तुम्हारा क्या है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखो आपका एक 3 पे इथाइल है और 2 पे मिथाइल है, तो पहले आप इथाइल लिखोगे, तो 3 पे क्या है आपका? इथाइल, यस सर, और 2 पे क्या है आपका? मिथाइल। ये दोनों आपके बाहर से लगे, ठीक है, प्रीफिक्स का नाम लिख दिया। चलो अब आईयूपीएसी पूरा लिखते हैं अच्छे से। 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम को क्या बोलते हैं बताओ? हेक्सेन। सर हेक्सेन बोलते हैं, चिल्ला के बोलो हेक्सेन। ठीक है, दूसरे पे क्या है? मिथाइल। तीसरे पे क्या है? इथाइल। नहीं चलेगा क्योंकि मुझे पहले लिखना पड़ेगा इथाइल, अल्फाबेटिकल में पहले इथाइल आता है, फिर दूसरे पे मेरा क्या आएगा? मिथाइल भैया आएंगे। ठीक है, पहले पे इथाइल भैया आएंगे, फिर दूसरे पे मिथाइल भैया आएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? समझ में आ गया? नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और C2H5 को क्या बोलते हैं? C2H5 को इथाइल बोलते हैं, मतलब इसमें ना 2 कार्बन होते हैं, और यहाँ पे भी मैं लगा दूंगा 2 कार्बन। चलो ठीक है, अब आईयूपीएसी का पहला रूल होता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और अगर ऐसे लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जा रहा है। ठीक है, 7 ज्यादा अच्छा आ रहा है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, सब जगह 6 आ रहा है, पर ऐसे किया तो 7 आ जाएगा। कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये आपका राइट है। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो मैंने नंबरिंग यहीं से क्यों चालू किया, क्योंकि देखो 1 2 3 पे ही मुझे एक अटैचमेंट मिल जा रहा है, और यहां से करोगे 1 2 3 4 पे आपको जाके एक अटैचमेंट मिल रहा है, तो यही नंबरिंग आपकी क्या हो जाएगी? राइट। चलो फटाफट मुझे प्रीफिक्स के नाम बता दो। इसमें दो प्रीफिक्स कौन कौन से? एक तो आपका 3 पे मिथाइल है और 4 पे देखो इथाइल है, दिख रहा है? देखो ये 4 पे आपका इथाइल है और 3 पे आपको क्या दिख रहा है? मिथाइल दिख रहा है। तो पहले इथाइल लिखोगे या पहले मिथाइल? यस राइट, पहले आप लिखोगे 4 पे इथाइल, फिर क्या लिखोगे बताओ? 3 पे मिथाइल। आई थिंक अब सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। चलो अब मुझे बता दो आईयूपीएसी फटाक से, चलो आईयूपीएसी बता दो पहले। 7 कार्बन, पेरेंट चेन का नाम लिखो। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेप्टेन। क्या बोलते हैं 7 कार्बन को? हेप्टेन। उसके बाद क्या है? यस, 4 पे इथाइल है, 3 पे मिथाइल है। 4 पे क्या है? इथाइल है, और 3 पे क्या है? मिथाइल है। 3 पे क्या है? मिथाइल है। दोनों समझ में आया सबको? यस सर समझ में आया। चलो आगे बढ़ो सर, एक ही चीज लेके मत बैठो। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये देखो यार, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, पर मैं आपके लिए इजी बना दूंगा। देखो ये कार्बन, इस कार्बन को भैया कलर दूसरा ले लो। ये रहा कार्बन, इस कार्बन को देखो यहाँ पे C2H5 मतलब 2 कार्बन कनेक्टेड है, और नीचे भी C2H5 मतलब 2 कार्बन कनेक्टेड है। भैया इधर भी 2 कार्बन कनेक्टेड है और इधर भी 2 कार्बन कनेक्टेड है। ठीक है, इधर भी 2 कार्बन कनेक्टेड है और इधर भी 2 कार्बन कनेक्टेड है। चलो आईयूपीएससी का पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। आई थिंक चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई भी एक लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम का आपका लॉन्गेस्ट चेन। 3 पे देखो इधर भी 2 कार्बन कनेक्टेड है और 3 पे इधर भी कनेक्टेड है, मतलब आपका होगा 3 डाई इथाइल। 3 डाई इथाइल। 2 कार्बन अगर बाहर से अटैचमेंट है तो इथाइल हो, तो आपका प्रीफिक्स हो गया। अब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन देखो, 5 कार्बन, 5 कार्बन मतलब मेरा पेरेंट चेन हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा? 5 कार्बन पेंटेन। और बाहर से यही दोनों लगे, बाहर से यही दोनों लगे, लगे कि नहीं लगे? तो अगर बच्चा बाहर से यही दोनों लगे तो वो भी कहां पे लगे? तीसरे पोजीशन पे लगे, तो क्या हो जाएगा? 3 डाई इथाइल। 3 क्या हो जाएगा? डाई इथाइल। तो बच्चा ये पूरा सॉल्यूशंस मैंने आपके लिए दिया था कि आपको जो मैंने आईयूपीएससी करा रहा था, अगर उसमें थोड़ा भी आपको समझ में आ रहेगा, तो जो मैंने अभी आईयूपीएससी जस्ट अभी कराया क्वेश्चन आंसर, वो आपको पूरा समझ में आया रहेगा। समझ में आया है कि नहीं? अगर आया तो बच्चा आपका एक प्यारा सा एक हार्ट वाला कमेंट ना कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि मुझे अच्छा लगे देख के कि यार मैंने जो पढ़ाया ना वो समझ में आया, मेरा जो मेहनत किया हुआ है ना वो रंग लाया। ठीक है, चलो
अब आपका ये हो चुका, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। और आगे जो हमारा आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्कीन और अल्काइन का हाइड्रोकार्बन का जो एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, उसका आईयूपीएससी आप कैसे करोगे, तो ध्यान से देखिएगा। चलो मैं लिखता हूं पहला एग्जाम्पल यहाँ पे, पहला एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहाँ पे देख लो। अगर मान लो आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड दे देते, जैसे मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लिया और अब मैं यहाँ पे ले रहा हूं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, अब मैं ले रहा हूं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड का देखो क्या होता है, बहुत ही ध्यान से देखना। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जो आप पेंटेन लिख रहे हो, एएनई लिख रहे हो, तो अगर डबल बॉन्ड रहा तो वहां पे आ जाएगा ईएनई, ट्रिपल बॉन्ड रहा तो वहां पे क्या आ जाएगा, वाईएनई। लिख लो, डबल बॉन्ड रहा तो सिंगल बॉन्ड रहा तो आप क्या ले रहे हो, एएनई ले रहे हो, डबल रहेगा तो ईएनई, और ट्रिपल रहेगा तो वाईएनई। नहीं समझा, रुको करके बताओ, करके बताऊंगा तभी भैया समझ में आएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को बहुत समझ में आए। चलो देखो, आईयूपीएससी का पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम। मैं नंबरिंग यहां से करूंगा 1 2 3। क्यों नंबरिंग करूंगा यार, मुझे पता है लोकेंट पोजीशन, जहां पे अगर आपको कोई अटैचमेंट या कुछ ऐसा अलग जैसा दिख जाए, नंबरिंग वहीं से करो। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, नंबरिंग कहां से करोगे, डबल बॉन्ड से करोगे, लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट नंबर लोगे ना। चलो अब देखो, यहां से 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बताओ, प्रोप, यस प्रोपेन। ए यानी मत लिख देना, क्योंकि देखो 1 पे आपका डबल बॉन्ड है तो ए यानी नहीं आएगा। अगर आपने प्रोपेन लिखा तो आपका ए यानी हट जाएगा और ए यानी की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 पे ई यानी। 1 लिखो चाहे मत लिखो, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको लिखूंगा प्रोपीन। क्या लिखूंगा, प्रोपीन। चलो ट्रिपल बॉन्ड का कर लेते हैं, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा। कोई पूछेगा नहीं सर नंबरिंग यहां से क्यों किया, यहां से क्यों नहीं किया, ट्रिपल बॉन्ड है ना बच्चा, तो यहां से नंबरिंग ही करोगे ना, करोगे कि नहीं करोगे। चलो ठीक है, कर दिया सर। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, वापस प्रोप। लेकिन 1 पे क्या है आपका, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, प्रोपाइन। प्रोपेन लिखोगे क्या, नहीं, क्या लिखोगे, प्रोपाइन, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द मल्टीपल बॉन्ड इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एंड्स of the selected chain, then the carbon atom are numbered from that end which is nearer to the first branching. ओके नहीं समझ में आई, देखो ये एग्जांपल है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो ये आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है, ठीक है सर। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो देखो 1 2 3, यहां से 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है और 1 2 3 यहां से 3 पर ही डबल बॉन्ड आ रहा है। अब आप क्या करोगे, तो आप देखो कि जो अटैचमेंट है वो कहां से नजदीक है, यहाँ पे 1 2 3 पे अटैचमेंट है और यहाँ पर 2 पर ही अटैचमेंट है। इसलिए जो ऊपर वाला नंबरिंग जिसने भी किया है भगवान की दया से उसने राइट किया, उसकी जिंदगी बच चुकी है, ठीक है, उसका क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, पता चला, यहीं से नंबरिंग सही है। देखो अगर आपको डबल बॉन्ड इधर से भी सेम पे मिलता है, इधर से भी सेम पे मिलता है, तो फिर खोजो कि कोई अटैचमेंट कहीं नजदीक पे आ रहा है क्या। यस, यहां से अटैचमेंट नजदीक पे आ रहा है और यहां से दूर पे आ रहा है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो तो अब देखो दूसरा वाला, देखो देखो यहां से भी 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और यहां से 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। चाहे देखो अब अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3, तीसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, अगर आपने यहां से नंबरिंग किया 1 2 3, तीसरे कार्बन पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप देखो कि इसको छोड़ के कोई अटैचमेंट है क्या। यस सर, एक CH3 का ना अटैचमेंट है प्यारा सा, तो देखो वो कहां से नजदीक आ रहा है, वो इधर से नजदीक आ रहा है दूसरे पोजीशन पे, तो नंबरिंग वहीं से मार दो, नंबरिंग वहीं से मार दो, वहीं से कर लो, ठीक है। इसका आईपीएसी लिखना है, इसका आईपीसी लिखना है, तो पेरेंट चेन का पहले नाम लिखो, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्सेन। अरे भैया हेक्सेन नहीं लिखोगे क्योंकि हेक्स 3 पे क्या है, 3 पे आपका है ईएनई, वाईएनई, सॉरी ईएनई नहीं, वाईएनई क्यों लिख रहा हो पता चला, ट्रिपल बॉन्ड है, तीसरे पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, वाईएनई। उसके बाद दूसरे पोजीशन पे अटैचमेंट है और अल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट है, तो पेरेंट चेन के पहले लिखा जाता है, प्रीफिक्स होता है, कितने पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, तो 2 पोजीशन पे आपका क्या हो जाएगा, मिथाइल। और ये जो इतना मैं रूल्स पढ़ा रहा हूँ ना बच्चा, एक चीज मैं आपको बोल के जाऊंगा यहाँ पे, याद रखना, अगर जो बच्चा देख रहा होगा ना आज उसको अगर ये भी वाला मेरी बात अगर वो सुन लिया ना तो समझ जाएगा कि एक्चुअली आईयूपीएससी कुछ नहीं है। ध्यान से सुनो, मैं जितना सब कुछ पढ़ा रहा हूँ ना आपको, एक लाइन का ना एक फॉर्मूला दूंगा, ध्यान से सुनना, एक लाइन का एक फॉर्मूला दूंगा और उसी फॉर्मूले में ना मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना वो सब आ जाएगा। लेकिन उस फॉर्मूले को वही बच्चा समझ सकता है जो मेरे 1 से 2 लेक्चर सुने हो, क्योंकि वो उससे रिलेटेड रहेंगे। तो प्रॉमिस कर रहे हो मेरे साथ, वो फॉर्मूला देखोगे आप, अगर वो फॉर्मूला अगर मैं आपको दे दूंगा ना, आपको आईयूपीएससी में फिर डरने की जरूरत नहीं, कट टू कट आईयूपीएससी निकाल लोगे। उस एक लाइन में सारा आईयूपीएससी का बोले तो सब रहस्य छुपा हुआ है, लेकिन आपको मेरे साथ जुड़ा रहना है। वो फॉर्मूला मैं लास्ट में दूंगा ताकि आप इजी तरीके से आईयूपीएससी निकाल सके, क्योंकि उस फॉर्मूले को पढ़ने के लिए ये पढ़ना जरूरी है, ये पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट, अगला रूल है,
इफ द पेरेंट चेन कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड और 2 ट्रिपल बॉन्ड, then the name as the di-en or di-yn, in this case a of the an is retended. नहीं समझा ना? नहीं समझा तो यहां पे देखो, देखो अगर मान लो आपको कोई ऐसा केस मिल जाए, कुछ ऐसा केस अगर आपको मिल जाए, ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा केस मिल जाए जहां पे आपको एक ही चेन के अंदर 2 डबल बॉन्ड मिल जाए, कितने डबल बॉन्ड मिल जाए? 2 डबल बॉन्ड मिल जाए या 2 ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए। मैं ट्रिपल बॉन्ड का भी केस यहां पे लिख देता हूं ताकि मेरे बच्चों को दिक्कत ना हो, ठीक है। यस सर। तो इसके आईयूपीएससी को कैसे करते, ध्यान से देखना। डबल बॉन्ड इधर भी, डबल बॉन्ड इधर भी, तो आप यहां से नंबरिंग लो चाहे वहां से लो। 3 4 5, 5 कार्बन को क्या बोलते बताओ? पेंटेन। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंटेन। लेकिन आप एनी नहीं लिखोगे क्योंकि आपका 1 पे डबल बॉन्ड है और 4 पे भी डबल बॉन्ड है। लेकिन इसने क्या बोल रखा है कि अगर आपको चाहे 2 डबल बॉन्ड मिले चाहे 2 ट्रिपल बॉन्ड मिले तो आप उस केस में रिटेन करोगे। क्या रिटेन करोगे? जो आपने एनी लिखा है, एनी लिखा है उसका ए क्या करोगे? रिटेन करोगे, मतलब उसका ए नहीं हटाओगे। इस केस में अगर आपको 2 सेम डबल बॉन्ड या 2 सेम ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो, ठीक है, ए हटाओगे क्या? नहीं। इस पे नजर रखना। रुको मैं इस पे ना एक प्यारा सा स्माइली डाल देता हूं। ये देखो आ गया भैया स्माइली अपना प्यारा सा। अब देखो 1 पे और 4 पे, 1 और 4 पे आपका क्या है? डाई ई, 2 बार है ना। देखो एक 1 पे एक 4 पे, तो आपको लिखना पड़ेगा कि 1 4 पे मेरा 2 बार क्या है? डाई ई एन ई है, ठीक है। चलो इसको भी देख लो। अब तो ये कर ही लोगे यार, मुझे तो मालूम है। 1 2 3 4 5, ठीक है। चाहे आप यहां से नंबरिंग करो चाहे ऐसे नंबरिंग करो, सेम ही चीज है। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं बताओ? पेंटेन। अब देखो यहाँ पे 2 सेम ट्रिपल बॉन्ड है तो आप ए लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे? 1 और 4 डाई 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 वाई एन ई, 1 और 4 डाई वाई एन ई। सबको ये रूल समझ में आया? यस सर समझ में आया। आगे बढ़ो आप। इफ द पेरेंट चेन कंटेन बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चों को। क्या कंफ्यूजन हो जाएगा? कि अगर जो पेरेंट चेन है अगर उसके पास डबल बॉन्ड भी हो, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तब क्या होगा भैया? तब क्या होगा? अगर मेरे पास एक चेन है जिसमें क्या दिख रहा है आपको? देखो ये ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड, दोनों के दोनों भैया आ गए अब इसमें। अब क्या होगा? तो याद रखना आपका डबल बॉन्ड की प्रायोरिटीज ज्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटीज कम होगी, प्रायोरिटीज कम होगी। याद रहेगा क्या? मतलब आप डबल बॉन्ड से नंबरिंग करोगे ना कि ट्रिपल बॉन्ड से। देखो ट्रिपल बॉन्ड इधर 1 पे आ रहा है। एक मिनट, सॉरी क्वेश्चन ही गलत दे दिया हूं। वेट, चलो देखो एक ही चेन में डबल भी है ट्रिपल भी है, तो प्रायोरिटीज आप किसको दोगे? चिल्ला के बोलो सर। 1 डबल को देंगे। 1 पे डबल बॉन्ड है, 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे बताओ? ब्यूट। अब ए मत लगाना, जब 2 सेम डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहता तब यहाँ पे ए आता है। अब डबल अलग है ट्रिपल अलग है, तो ब्यूट पहले आपका आ जाएगा 1 पे ई एन ई, 1 पे ई एन ई आ गया, और 3 पे क्या आ जाएगा आपका? वाई एन ई, 3 पे क्या आ जाएगा? वाई एन ई। अब यहाँ पे एक हिंट है, हिंट जो बताने जा रहा हूं ना वो बच्चा एकदम ध्यान से याद रखना। क्या हिंट देने वाले हैं हमारे सर जी, और वो भी दिल लगा के हिंट दे रहा हूं, ठीक है। क्या हिंट है? देखो यहाँ पे हिंट क्या है कि अगर आपको कभी भी ए एन ई एन ई अगर ये सब अटैच करके लिखना है, ए एन ई अटैच करके लिखना है, तो जो ई एन ई का ई होता है उसको रिप्लेस कर दोगे, उसको क्या कर दोगे? हटा दोगे, तब आप वाई एन ई को सब्सिट्यूट करोगे। देखो इसका असली नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 ई एन और 3 क्या हो जाएगा? वाई एन ई। मतलब इस वाले पॉइंट्स को आप ध्यान दोगे, इस वाले पॉइंट्स को क्या करोगे आप? थोड़ा सा ध्यान दोगे। आपको समझ में आया? आप तो ये राइट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। याद रहेगा सबको? बोलो मेरे साथ फटाफट। अगर किसी चेन के अंदर एक डबल रहा एक ट्रिपल बॉन्ड रहा, एक डबल बॉन्ड रहा और एक ट्रिपल बॉन्ड रहा, अब दोनों को अटैच करके लिखना है। दोनों को क्या करना है? अटैच करके लिखना है। तो बच्चा अगर दोनों को अटैच करके लिखना है तो आपको ई एन ई का ई क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। ई एन ई का क्या करना पड़ेगा? ई हटाना पड़ेगा, तब जाके आप वो दोनों को अटैच करके क्या कर सकते हो? लिख सकते हो।
दोनों को अटैच करके क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ई एन ई और वाई एन ई के केस में ये आपको याद रखना है, काफी कॉम्प्लिकेटेड केस है ये, काफी कॉम्प्लिकेटेड केस है, आपको ये लर्न करना है, कैसे भी करके बच्चा इसको याद करके लिखना है। ये आपका प्रायोरिटीज ऑर्डर था, प्रायोरिटीज ऑर्डर। ठीक है, आपको प्रायोरिटीज ऑर्डर क्या याद रखनी है, ये फर्स्ट पे आएगा और ये आपका क्या आएगा, सेकंड पे आएगा। चलो, इतना आपको समझ में आ गया है। ओके, यहाँ पे हिंट रहेगा यार, हिंट लिख दिया हूं मैं, हिंट रहेगा। ठीक है, तो बच्चों आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमने बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे पढ़ा है, स्टिल आईयूपीएससी भी बचा है, दूसरे लेक्चर में आपके आईयूपीएससी में पूरे खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो ये चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैं बच्चा यहाँ पे जो ये चैप्टर ये बहुत ही दिल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इतना एहसास तो, इतना फील तो हो रहा है कि जो भी मैंने पढ़ा है वो सारे बच्चों को यहाँ पे समझाऊंगा। और आप बच्चा इसके नोट्स बना लेना, क्योंकि आईयूपीएससी ऐसी चीज है जो दिमाग से हमारे निकल जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका काम है इसको लर्न करके आना। ठीक है, कर क्या आओगे ना बच्चा, एक एक बच्चे। तो थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट नंबर 4 में। चलो।